हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिलप्रीत और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलप्रीत फिटेक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जहां पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ ऐसे असरदार टिप्स, कुछ ऐसे आसान से उपाय जिनकी मदद से आप नेचुरली बिना किसी मेडिकेशन के अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकेंगे। दोस्तों, अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करना है ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये हमारे शरीर में आता कहाँ से है, कहाँ पे बनता है और इसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट जैसा पदार्थ है जो आपकी बॉडी के सभी सेल्स में पाया जाता है। आपका लिवर खुद कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और कई सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मीट और डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स जिनमें ये पाया जाता है और आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। दरअसल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी की जो सेल वॉल्स होती हैं उनको लचीला बनाता है, नरम बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है। इनफैक्ट हमारे शरीर के काफ़ी सारे बॉडी फंक्शंस को अपना अपना काम करने के लिए नेचुरली कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में मूव होने के लिए काफ़ी सारे टाइनी पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है और इन्हें हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। इन टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, इनकी मदद से कोलेस्ट्रॉल पूरी बॉडी में बहुत ही आसानी से मूव कर पाता है। फ्रेंड्स, जब भी आपने अपना ब्लड टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया होगा तो आपने ये टर्म्स 100% सुनी होंगी, जैसे कि VLDL, LDL एंड HDL। तो यहाँ पे VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो अब मैं आपको इनकी फंक्शनिंग समझाती हूँ। तो हमारा लिवर जब कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो इसको बांधता है VLDL के साथ में एंड VLDL इज लाइक अ कैरियर, यानी ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और इस कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और जिन भी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता है और सप्लाई करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है LDL में, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में। एंड द थर्ड वन इज HDL, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये काम करता है रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि सारे बॉडी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पूरा होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल बच जाता है उसको वापस लिवर तक पहुंचाता है और उसके बाद लिवर उसे बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। इसलिए जब भी हम कोलेस्ट्रॉल टर्म की बात करते हैं तो हमारा मकसद, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी में VLDL और LDL के लेवल्स को कम करें और उसकी जगह पे HDL के लेवल को हम बढ़ाएं, क्योंकि HDL बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसके बहुत सारे फायदे हमारी बॉडी को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, VLDL LDL को कम करने के लिए और HDL को बढ़ाने वाले जो 5 असरदार उपाय हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उनको जानने से पहले जल्दी से जान लेते हैं फैट्स के बारे में, क्योंकि फैट्स के बारे में जब आप समझ जाएंगे तो आपको जो आगे मैं बताने वाली हूँ बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फैट्स 2 तरह के होते हैं। बेसिकली मैं मोटे मोटे टर्म्स में आपको बता रही हूँ, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो जब भी हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स की तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो अनहेल्दी फैट्स आने चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स अनहेल्दी फैट्स के अंदर ही आते हैं अलॉन्ग विथ ट्रांस फैट्स। मोस्टली जो सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। फूड्स लाइक बटर, पाम, कोकोनट ऑयल, चीज़, रेड मीट, इनके अंदर भर भर के सैचुरेटेड फैट हैं। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते थे? जब हम इनकी बात करते हैं तो आप समझ जाइए यहाँ पे हम हेल्दी वाले फैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्टली जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट्स की भी जब हम बात करते हैं तो उनको भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो द फर्स्ट वन इज पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड द सेकेंड वन इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। सो द टिप नंबर 1 इज यूज पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स हैं जो आपकी बॉडी की ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इंक्लूडेड हैं। जनरली आमतौर पर हमें ओमेगा 6 बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू ओमेगा 3 हमें ओमेगा 3 इंडियन डाइट में इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सो बेसिकली ओमेगा 3, ओमेगा 6 की जब हम बात करें तो इसके लिए हमें कोई ना कोई फूड आइटम चाहिए होता है जिसमें ये हो, क्योंकि खुद से हमारी बॉडी इन्हें
नहीं बनाती है। सो जब हम ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की बात करते हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में, VLDL LDL को कम करने में, आर्टरीज के अंदर जो प्लाक बिल्डअप होता है उसको स्लो करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, स्पेसिफिकली ओमेगा 3। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, यानी कि कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां से हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत ही इजीली मिल सकता है। सो मोस्टली ओमेगा 3 फैट्स आर फाउंड इन फैटी फिशेस लाइक सैल्मन, सार्डिन्स, आर्कटिक, इस तरह के फिशेज हैं। स्पेसिफिकली जो फैटी फिशेज होती हैं उनमें हमें ओमेगा 3 भर भर के पाया जाता है। और जो सी फूड होता है, जो लोग सी फूड खाते हैं उनको भी बहुत ही ईजिली ओमेगा 3 मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर आप वेजिटेरियन हैं, वहाँ पे ओमेगा 3 थोड़ा दिक्कत होती है। बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपको ओमेगा 3 किन फूड प्रोडक्ट से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पे फिशेस के अलावा एग्स के अंदर भी ओमेगा 3 पाया जाता है। देन वी हैव फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट्स, सोयाबीन्स, टोफू, केनोला ऑयल, चिया सीड्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न, बहुत ही अलग अलग तरह के नट्स, सीड्स लाइक सनफ्लावर सीड्स, इनमें भी हमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाता है। अब बात करते हैं ओमेगा 6 के बारे में। ओमेगा 6 हमें कहाँ से मिलता है? ओमेगा 6 मिलता है हमें वॉलनट्स, टोफू, सनफ्लावर सीड्स, पीनट बटर, एवोकाडो ऑयल, एग्स, आलमंड्स, कैश्यूज, सेसमी सीड ऑयल, इन सभी फूड आइटम्स में भी हमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 6 मिल जाता है। तो यहाँ से हम अपने ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की नीड्स को पूरा कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में शामिल करके। तो ये जो पूरी चीज़ हमने कवर अप करी है, ये हमने कवर अप करी है अभी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड फैट्स 2 टाइप्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, बोथ आर गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अब बारी आती है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को अपने डाइट में शामिल करने की। तो जहां पे हम बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, वो भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और ये आपको मिलेंगे एवोकाडो, नट्स, आलमंड्स, पीनट्स, सीड्स, पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, हेजलनट्स, इस तरह की चीज़ों में आपको भरपूर मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टिप्स कवर कर लिए जो कि बहुत ही मेजर टिप्स थे। फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि एक रोटी भी जब हम बनाते हैं तो वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। एक सब्जी भी हम बनाते हैं, अगर हम फ्रिज में ना रखें तो वो अपने एक प्रोसेस एक ऑटोमेटिकली होता है जिससे वो ख़राब हो जाती है। तो आप ये सोचिए, कई बार हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, जैसे कि ब्रेड एक सिंपल फूड प्रोडक्ट है और आम तौर पे हम सभी यूज़ करते हैं। तो आप ये सोचिए कि किस तरह के प्रोसेस से वो निकली होगी कि वो इतने लंबे समय तक फ्रेश रहती है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। सो यही वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है, आपको अपनी डाइट से हटाना है, क्योंकि ये VLDL LDL को बढ़ा देंगे और HDL को कम कर देंगे। तो जब भी आप मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स को लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे उसके लेबलिंग को पढ़िए। अगर ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांस फैट 0 है, इसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, बट स्टिल आप लेबलिंग को पढ़िए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर वहाँ पर हाइड्रोजनेटेड वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए इट हैज़ ट्रांस फैट्स और आपको ये यूज़ नहीं करना है। नाउ द पॉइंट नंबर 4, आपको अपने डाइट में अधिक से अधिक मात्रा में सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं उसको इंक्लूड करना है। तो सॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं? इट एब्जॉर्ब्स वाटर, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी इनकी हो जाती है। जैसे ईसबगोल आपने सुना होगा, ईसबगोल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। कई लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं ईसबगोल को। तो जब आप अपने डाइट में सॉल्युबल फाइबर को इंक्रीज करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके HDL को बढ़ाता है और VLDL LDL को कम करता है। सो सॉल्युबल फाइबर ईसबगोल के अलावा कहाँ से मिलेगा आपको? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ओटमील, लेग्यूम्स, बीन्स, इनमें भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैं कंसीडर करती हूँ वो है एक्सरसाइज। किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना। सबसे ज़्यादा खतरनाक वो होते हैं जो जंक फूड भी खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, 0। तो अगर आप अपनी डाइट में योगा को शामिल करते हैं, बेसिक प्राणायाम को शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल जो स्ट्रेस है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा, आपकी बॉडी पूरे दिन के लिए फ्रेश फील करेगी, पूरे दिन में बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालेगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप आधा घंटा 15 मिनट
योगा करके देखिए, आप खुद बहुत बड़ा चेंज ऑब्जर्व करेंगे पूरे दिन के लिए। ऐसे नहीं कहा जाता कि योगा हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप लाइट वर्कआउट्स घर पे कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी बॉडी आपकी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, आपका वेट मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और जब आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप डाइट को लेके थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और वहाँ पे आप अच्छी चॉइसेस बनाते हैं, अच्छे बेहतर फूड ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो वर्कआउट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 5 असरदार टिप्स थे जिनको आप इंक्लूड करिए और अपने VLDL LDL को घटाइए, HDL को बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखनी चाहिए उन तक शेयर कर दीजिए। और साथ में अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब करके। तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।